Hello guys, my name is Dr. Nisa. My YouTube channel Blessing Physio. Please like, comment, subscribe my YouTube channel. मैं आज का टॉपिक लाई हूँ इलेक्ट्रोथेरेपी में पैराफिन वैक्स थेरेपी, जो हमारे क्लिनिक पे बहुत ही कॉमन यूज़ होती है। जब फ्रैक्चर हो जाए या पेन वगैरह हो जाए तो उसमें यूज़ होती है। हम बात करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन की। पैराफिन वैक्स थेरेपी इज़ वन ऑफ द सुपरफिशियल हीट मॉडलिटीज़। ये हमारी सुपरफिशियल हीट मॉडलिटीज़ में से एक मॉडलिटी है पैराफिन वैक्स थेरेपी। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है हमारे पेन को रिलीफ करने के लिए, स्पाज्म रिलीफ करने के लिए एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्टिफनेस ऑफ डिस्टल जॉइंट। ये हमारे कोई ट्रॉमेटिक स्टिफनेस हो जाए डिस्टल जॉइंट में जब भी यूज़ होती है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ इक्विपमेंट। ये पैराफिन वैक्स बाथ इज ए थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल टैंक। ये थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल टैंक होता है। ये इसमें मिक्सर होती है हमारी, एक पैराफिन होती है और एक होता है ऑयल। जो इसका रेशियो क्या होता है हमारा 6:1 है और 7:1। पैराफिन मेल्ट एट ए टेम्परेचर। जो पैराफिन मेल्ट होती है हमारे एक टेम्परेचर पे वो होता है 130 फैरेडिक या 54.4 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा टेम्परेचर मेंटेन करता है वो होता है हमारे 52 डिग्री सेल्सियस से 53 डिग्री सेल्सियस फॉर ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ पैराफिन। जो पैराफिन होती है वो हमारी लोअर स्पेसिफिक हीट होती है। अब बात करते हैं ये सेफ टू अप्लाई होते हैं डायरेक्टली टू द पेशेंट स्किन में। ये सेफली अप्लाई कर सकते हैं हम। और यूज़ क्या करते हैं हम इसका थर्मामीटर। चेक द टेम्परेचर ऑफ पैराफिन वैक्स बिफोर। जब हम पैराफिन वैक्स को स्किन पर अप्लाई करेंगे उससे पहले हम थर्मामीटर से चेक करेंगे हम टेम्परेचर को। वैक्स थेरेपी प्रोसीड टू मेक श्योर इट इज़ एन एक्सेप्टेबल टेम्परेचर। इसमें एक्सेप्टेबल टेम्परेचर होने चाहिए। इसका टाइमिंग जो होता है वो 15 to 20 मिनट के समथिंग होता है। मैं अब बात करते हैं इसके मटेरियल। जो इसके रिक्वायर्ड में मटेरियल यूज़ होंगे वो होता है, एक होता है पैराफिन एंड मिनरल ऑयल होता है जो मिक्स होकर हमारी पैराफिन वैक्स थेरेपी के काम आता है। एक होता है पैराफिन बाथ यूनिट और थर्मोस्टेटिकल कंट्रोल यूनिट। एक होता है थर्मामीटर, एक होता है प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक रैप। टावल की ज़रूरत होती है, मग भी होता है, सोप भी होती है, एक बैल होती है जो हमें अलर्ट करेगी डिवाइस के लिए, वो होती है। अब बात करते हैं हम इसके मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। इसमें क्या मेथड यूज़ करेंगे हीट ट्रांसफ़र करने के लिए। जो मेथड है इसका वो है कंडक्शन। व्हेन द डिस्टल एक्सट्रीमिटी इज़ डीप्ड इनटू द पैराफिन वैक्स ट्यूब। डिस्टल एक्सट्रीमिटी है ये डीप करते हैं पैराफिन वैक्स ट्यूब को। द पैराफिन क्विकली चेंज इनटू ए सॉलिड। ये सॉलिड चेंज है पैराफिन वैक्स को, ट्रांसफरिंग द हीट टू द डीप एरिया ऑफ द बॉडी पार्ट। जी हमारे बॉडी पार्ट के डीप एरिया को ट्रांसफ़र होती है। इसका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन जो है 15 to 20 मिनट है। हम बात करते हैं मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पैराफिन। हम 3 मेथड से यूज़ करते हैं पैराफिन वैक्स को। जो देयर आर सेवरल मेथड ऑफ डिलीवरिंग ए पैराफिन वैक्स बाथ। द 4 मोस्ट यूज़फुल मेथड फॉलो करते हैं। जो मोस्ट यूज़फुल मेथड है वह है, एक है डीप रैप मेथड, सेकंड है डीप एंड इमर्सन मेथड, पेन ब्रश मेथड। जो फर्स्ट है हमारा डीप रैप मेथड। जो डीप रैप मेथड है वो होता है, उसमें हम पहले एक्सप्लेन करेंगे, पेशेंट को बताएंगे कि इसकी सेंसेशन और एक्सपेक्ट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। जितनी सेंसेशन आप यूज़ कर सकते हो उसके लिए वॉश करेंगे उस एरिया को और ड्राई करेंगे उस एरिया को जहाँ पे ये ट्रीट होगा। कंटामिनेशन ऑफ पैराफिन। आस्क द पेशेंट टू रिमूव ऑल ज्वेलरी। जहाँ भी हमारे ट्रीट एरिया है वहाँ की ऑल ज्वेलरी रिमूव करा देंगे। चेक द बॉडी पार्ट टू बी ट्रीट फॉर टेम्परेचर सेंसेशन एंड स्किन। हम जिस बॉडी पार्ट को ट्रीट करेंगे उसका टेम्परेचर, सेंसेशन और स्किन इंटीग्रिटी चेक कर लेंगे पहले से। फिर रैप करेंगे द ट्रीट बॉडी पार्ट इन ए प्लास्टिक बैग से रैप करेंगे और प्लास्टिक बैग से रैप करेंगे और प्लास्टिक
बैग एंड देन इनर टॉवल, जो हमारा रैप द ट्रीट बॉडी पार्ट है उसको पहले प्लास्टिक बैग और फिर प्लास्टिक रैप, फिर उसके ऊपर टॉवल यूज़ करेंगे। द प्लास्टिक रैप कीप द वैक्स फ्रॉम स्टिकिंग, जो प्लास्टिक रैप होती है वो चिपचिपा होता है हमारे स्किन से, मतलब वैक्स से। तो टू द टॉवल एंड द टॉवल इज यूज टू इंसुलेशन टू स्लो द कूलिंग प्रोसेस, वे जो हम टॉवल यूज़ करते हैं वो स्लो कूलिंग प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। फिर करते हैं हम रिपीट दिस डीपिंग मेथड 6 to 12 टाइम्स, जो हम ये वाला डीप रैप मेथड है वो हम रिपीट कर सकते हैं 6 to 12 टाइम्स। अलाउ द वैक्स लेयर टू हार्डन स्लाइटली बिटवीन द डीप्स इनटू द पैराफिन। अब रेस्ट करेगी, अब जो ट्रीट बॉडी पार्ट है उसको रेस्ट कर देंगे इलेवेटेड पोजीशन में, फिर पॉसिबल होगा। फिर रिमाइंड द पेशेंट एंड नॉट टू मूव बॉडी पार्ट बिकॉज दिस मे क्रैक द वैक्स कोटिंग, जो वैक्स कोटिंग है जहाँ पे हमने जिस एरिया में हमने इसको वैक्स अप्लाई करी है, तो उस पेशेंट से बोलेंगे वो पार्ट हमारा मूव नहीं होना चाहिए बॉडी का, वरना मूव होगा तो क्रैक आ जाएंगे, क्रैक की वजह से हमारा ट्रीटमेंट में डिस्टर्बेंस होगा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, जो हमारा डीप रैप मेथड का ड्यूरेशन है ट्रीटमेंट का वो होता है 20 मिनट। वैन द ट्रीटमेंट इज़ कम्प्लीट, जब ये कंप्लीट हो जाएगा ट्रीटमेंट तो रिमूव कर देंगे टॉवल को, फिर प्लास्टिक लेयर को, उसके बाद में पील बैक द ग्लव, फिर जो हमारा वो प्लास्टिक रैप था उसको निकाल देंगे। अब बात करते हैं यू मे रिटर्न टू ग्लव टू द पैराफिन बाथ, जो हम ग्लव यूज़ करेंगे वो उसको जब हम उसको से रिमूव करेंगे तो उसको पैराफिन बाथ में ही रीमेल्ट करने के लिए छोड़ देंगे। फिर परमिटेड बाय योर फैसिलिटी एंड पॉलिसी। अब बात करते हैं हम सेकंड मेथड की, डीप एंड इमर्सन मेथड। जो डीप एंड इमर्सन मेथड है वो सीरियल डीप्स आर डन फॉर्मिंग ए थिन ग्लाउस। सॉरी गाइस, मैं ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ तो इसलिए गले में से थोड़ा दर्द सा होने लगा है, रुकिए अभी। जो हमारा डीप एंड इमर्सन मेथड है उसमें सीरियल डीप्स आर डन फॉर्मिंग ए थिन ग्लव, उसमें जो यूज़ करेंगे हम एक पतला सा ग्लव यूज़ करेंगे विच इज़ फॉलोड बाय इमर्सन इन द पैराफिन बाथ। जो इमर्सन है पैराफिन बाथ है अप्रोक्सीमेटली उसका टाइम होगा 30 मिनट। प्रोवाइड मोर वाइग्रस हीटिंग, ये ज़ोरदार हीट करती है हमारे डीप एरिया में ज़ोरदार हीटिंग करती है। अब बात करते हैं पेंट ब्रश मेथड। ये पेंट ब्रश मेथड मैंने कितनी बार अप्लाई करा है पेशेंट पे और पेशेंट को भी अच्छा रिलीफ मिला है इस मेथड से। ये ब्रश इज़ यूज टू अप्लाई पैराफिन टू लार्जर बॉडी पार्ट, जब हमारा लार्ज बॉडी पार्ट होता है जैसे हमारा नी जॉइंट है, हमारा नी जॉइंट पे भी हम यूज़ कर सकते हैं पैराफिन पेंट ब्रश मेथड को। एल्बो जॉइंट पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा एल्बो जॉइंट पे और इस नी जॉइंट पे पेंट ब्रश मेथड यूज़ करा है। ये ब्रश इज यूज टू अप्लाई पैराफिन टू लार्जर बॉडी पार्ट्स और पार्ट्स डेट आर डिफ़िकल्ट टू मैनेज विद द बाथ। ये हर दोनों मेथड से थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये वाला। तो हम जो डिफ़िकल्ट एरिया होता है हमारा बॉडी पार्ट मतलब लार्ज होता है उसमें हम पेंट ब्रश मेथड यूज़ करते हैं। जब मोस्ट अप्लाई करेंगे एंकल में, एंकल जॉइंट में और नी जॉइंट में भी कई यूज़ करते हैं हम और एल्बो जॉइंट में भी। ये थे हमारे इसके मेथड। 3 मेथड मैंने आपको समझा दिया। बात करते हैं फिजियोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट। जो फिजियोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट है उसमें पैराफिन वैक्स थेरेपी लोकल राइज इन टिश्यू टेम्परेचर, ये इंक्रीज़ करती है हमारे ब्लड फ्लो को, सेल मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा कर देगी और रिमूव कर देगी वेस्ट प्रोडक्ट को। और जो हमारे इन्फ्लामेशन होगी, स्पाज्म होगा या स्टिफनेस होगी हमारे ट्रीटमेंट में तो उसको हम डिक्रीज़ कर देंगे इससे। और ये इंक्रीज़ करते हैं स्वीट फ्रॉम ईक्राइन ग्लैंड्स को और ये फ्लश
डर्ट एंड ग्राइम फ्रॉम पोर्स, मॉइस्चराइज करने है सॉफ्ट पिलिएबल स्किन को। अब बात करते हैं पैराफिन वैक्स थेरेपी हम किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, किस कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते। जो हमारे इंडिकेशन होते हैं वो सब एक्यूट और क्रोनिक ट्रॉमा एंड जॉइंट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में, जॉइंट पेन होगा जब भी यूज़ कर सकते हैं। टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए, मसल स्पाज्म एंड स्टिफनेस को रिलीव करने के लिए, लिमिटेशन बढ़ाने के लिए रेंज ऑफ मोशन की आफ्टर फ्रैक्चर के बाद में, या डिसलोकेशन इमोबिलाइज्ड पीरियड के बाद, या पूर्व स्ट्रेचिंग से पहले, मोबिलाइजेशन से पहले एंड मसाज से भी पहले यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन किस चीज़ में हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। ओपन वुंड में नहीं, कट में भी नहीं कर सकते, इम्पेयर्ड सर्कुलेशन में भी नहीं, लैक ऑफ सेंसेशन, जहाँ जिस एरिया को लैक ऑफ सेंसेशन हो वहाँ भी बिल्कुल यूज़ ही नहीं करेंगे। स्किन डिसीज़ हो वहाँ भी नहीं, कार्डियक फेलियर हो वहाँ भी नहीं, मैलिग्नेंसी में भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, एक्टिव ब्लीडिंग में भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, और इन पेशेंट विद एक्यूट इंजरी एंड इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में भी यूज नहीं कर सकते हैं। इम्पेयर्ड सर्कुलेशन हो वहाँ भी नहीं, एक्टिव और अनरिलीवेबल थर्मो रेगुलेशन में भी नहीं, एक्साइटिंग फीवर हो वहाँ पर भी यूज़ नहीं कर सकते, रिसेंटली रेडिएशन टिश्यू हो यूज़ नहीं कर सकते, सीवियर इडिमा में भी नहीं। हम बात करते हैं एडवांटेज कि हम इजी यूज़ कर सकते हैं इसको, इनएक्सपेंसिव चीज़ है ये, मेंटेन गुड कॉन्टैक्ट विद इरेगुलर सरफेस एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ द स्किन में भी कैन बी यूज्ड बाय पेशेंट एट होम, पेशेंट इसको अपने घर पर भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली। अब डिसएडवांटेज किस में नहीं कर सकते हैं, ये प्रॉक्सिमल जॉइंट। हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज, जो एक्सपेंसिव, जो सस्ता हो वो बिल्कुल यूज़ ना करें, कॉन्टैक्ट हीटिंग रखे, मे कोज द बर्न पे बिल्कुल भी यूज़ ना करें, वहाँ पे कोज कर देगा, प्रॉक्सिमल जॉइंट पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा, और रिस्क द क्रॉस इन्फेक्शन पे भी यूज़ नहीं होगा, पैराफिन रीयूज हो जाएगा, देयर इज़ नो टेम्परेचर कंट्रोल वंस अप्लाइड।